हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्फन करियर। कैम्फन करियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तरीके के नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम्स के अपडेट्स, जॉब अपडेट्स, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन वगैरह एक कंप्लीट पूरा पैकेज है जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपके पास हर तरीके का नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उससे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस सेशन की पीडीएफ, सारे नोटिफिकेशन की पीडीएफ और अगर आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है, आपस में डिस्कशन करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मेरे और दो चैनल्स भी हैं, केमफन और केमफन जूनियर, जहाँ पे आपकी केमिस्ट्री जो के संग डील होता है +2 लेवल पे, और क्लास 10 तक आपका मैथ्स और साइंस के संग डील होता है। आप इन चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और अपने जूनियर्स को भी या फिर कोई भी आपको लगे जिसके लिए ये यूजफुल है, आप उन्हें भी रिकमेंड कर दीजिएगा। जिस आज का जो टॉपिक है वो है हमारी जॉब वैकेंसी, और ये वैकेंसी है एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है हमारी इसरो। जी हाँ, ये वैकेंसी है इसरो के अंदर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अंदर ये वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी वैकेंसी है, क्या पर्क्स रहने वाले हैं, इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये है हमारा इसरो। इसका जो है आप वेबसाइट देख सकते हैं, वेबसाइट का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ पर ये वैकेंसी है, आईसीआरबी एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे जो है आपको रीड इंस्ट्रक्शन, रीड एडवर्टीजमेंट, ये सब दे रखा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का दे रखा है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके की विंडो देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ओटीपी जनरेट वगैरह करके कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका नोटिफिकेशन जॉब का, जो आपका रहने वाला है। तो ये आपके देखो इसरो के अंदर जॉब है। पूरा जो है डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ पूरा सब कुछ। तो देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज इन लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स एट कॉन्स्टिट्यूएंट इसरो सेंटर्स डीओएस ब्रांच सेक्रेटेरिएट एंड एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ डीओएस, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है। आपको ऑब्वियसली पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है इसरो। ये अलग अलग जोन्स है जहां पर आपकी असिस्टेंट पे लेवल 4 की वैकेंसी है, असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी है। ये है पहला है आपका अहमदाबाद जोन, जिसमें आपकी 10 यूआर की वैकेंसीज हैं। बाकी आपकी जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओबीसी की 6, एसटी की 2, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 27 वैकेंसीज हैं। और जो है आपकी अपनी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की इस तरीके से, एक्स सर्विसमैन की इस तरीके से रहेगी। देन आपका बेंगलुरु जोन है, 26 वैकेंसीज। देन आपका हसन है, ओके। देन आपके पास हैदराबाद जोन है। देन आपके महेंद्रगिरी है, न्यू दिल्ली जोन है। न्यू दिल्ली जोन में आपकी जनरल की कोई वैकेंसी नहीं। ठीक है, श्रीहरिकोटा है जो कि आपका मेन सेंटर होता है, लॉन्चिंग सेंटर है, 32 वैकेंसीज है यहाँ पे। देन उसके बाद आपका थिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसीज है। इस तरीके से टोटल आपकी 113 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपकी वो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। उसके अंदर अहमदाबाद में 21 वैकेंसीज, बेंगलुरु में 19, हसन में 2, हैदराबाद में 2, महेंद्रगिरी में 2, और आपके श्रीहरिकोटा में 14 वैकेंसीज, और तिरुवनंतपुरम में 21। टोटल आपकी 81 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपकी यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क। इसके अंदर आपका 22 वैकेंसीज बेंगलुरु में है। स्टेनो की जो है आपकी 10 वैकेंसीज हैं, ये भी आपकी बेंगलुरु के अंदर है। देन है असिस्टेंट फॉर फॉर्म फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मैंने आपको पहले बताया था ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में भी हैं वैकेंसीज। उसके अंदर अहमदाबाद में 11, श्रीहरिकोटा में 3, तिरुवनंतपुरम में 3, टोटल आपकी 17 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, इसके अंदर ऑटोनोमस वालों में, इसमें आपकी अहमदाबाद में सिर्फ और सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी यूआर की। ठीक है, इस तरीके से आपकी टोटल जो है ये वैकेंसीज हो जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली 232 हैं आई थिंक वैकेंसीज ये। ओके, देन है इसका क्राइटेरिया जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, अगर कोई मांगा जा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आते हैं आपके असिस्टेंट और यूडीसी के बारे में, पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 जो थी उसके बारे में। इसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा, ये सब जो है आपका हिंदी में लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% या फिर आपका 6.32 सीजीपीए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन के अंदर 60% आए होने चाहिए। अगर आपका सीजीपीए मिलता है यूनिवर्सिटी में तो 6.32 मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए आपका। एंड यहाँ पर तथा एंड लिखा है, और नहीं लिखा, मतलब इसके अलावा या नहीं लिखा है। एंड मतलब ये भी कंपलसरी है
प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ओके, बेसिक एमएस ऑफिस हो गया, देन आपके बेसिक टूल्स जो होते हैं ना वो सबकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देन उसके बाद जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो की जो थी 2, 4 और 6, उनके लिए क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर या 6.32 सीजीपीए होना चाहिए with a prerequisite condition that graduation should have been completed within the stipulated duration of the course। मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये नहीं है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या ये किसमें है, ये या तो आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन हो, या बीच में और लगाए, या क्या होना चाहिए, डिप्लोमा हो आपका कमर्शियल या सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस में with 60% मार्क्स, सीजीपीए 6.32 with a prerequisite condition of डिप्लोमा जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर एंड, और उसके साथ साथ मिनिमम 60 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफी में स्पीड होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ये आपकी कंडीशन इसके अंदर। ठीक है, अगर डिप्लोमा है आपका कमर्शियल प्रैक्टिस में या फिर डिप्लोमा है कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस में, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होगा आपका बोर्ड जो इशू करता है वो आपके पास जो है इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाएगा 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। मतलब आपके पास अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास ये सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का, तो ये कंसीडर कर जाएगा क्योंकि इंटर्नशिप है ना ये तो। देन है आपके यूनिवर्सिटीज जहाँ पे सीजीपीए और परसेंटेज ऑफ मार्क्स दोनों ही डिग्री सर्टिफिकेट में होते हैं कंसिडर्ड मार्कशीट में, तो एटलीस्ट 1 क्राइटेरिया शुड मीट, यानी अगर किसी के डिग्री और परसेंटेज दोनों दिए जाते हैं तो आपका कम से कम एक चीज तो मीट करनी चाहिए, या 60% वाला हो या 6.32 का क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्जन सीजीपीए का इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट परमिटेड टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी। अगर आपका सीजीपीए दे रहा है यूनिवर्सिटी तो आप सीजीपीए के थ्रू 6.32 देखेंगे, अगर आपका परसेंटेज दे रहा है तो आप परसेंटेज के थ्रू देखेंगे, लेकिन आप कोई भी कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यूजुअली कहते हैं ना कन्वर्जन फैक्टर लगाने को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.5 से कर दो, यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन फैक्टर नहीं है, एज इट इज जो भी है वो लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप डुअल डिग्री वाले हैं तो जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है मेंशन होगी सेपरेटली में, तो वही आपकी जो है देख ली जाएगी। ठीक है, अगर कॉमन है इंटायर कोर्स ऑफ स्टडी में तो द फाइनल सीजीपीए एज मेंशन इज द डुअल डिग्री और इंटीग्रेटेड डिग्री सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल फॉर द इंटायर कोर्स ऑफ स्टडी विल बी रेकग्नाइज्ड फॉर डिसाइड। अगर आपकी इंडिविजुअल दी हुई है तो इंडिविजुअल देख ली जाएगी, अगर आपकी कंबाइन दी है तो कंबाइन वाली देखी जाएगी। अगर सीजीपीए भी नहीं देता, अगर जो है अपनी यूनिवर्सिटी परसेंटेज भी नहीं देती है, तो क्यूमुलेटेड सीजीपीए या परसेंटेज एज पर फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट एज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ स्टडी विल बी रेकग्नाइज्ड फॉर द डेट फॉर द डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगर डुअल डिग्री में अगर सीजीपीए परसेंटेज कुछ भी नहीं होता तो आपका क्यूमुलेटिव वाला देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपकी एज क्राइटेरिया। तो आपका एज क्राइटेरिया है 28 इयर्स एज ऑन 16 अगस्त 2026। 16 अगस्त 2026 को आप 28 इयर्स के होने चाहिए। आपका जो है एज का जो कट ऑफ डेट है वो है 16 अगस्त में, आप 28 इयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए 31 और एससी एसटी के लिए 33 इयर्स। आपको पता है 3 इयर्स आपका ओबीसी के लिए होता है, 5 इयर्स आपका एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, वही है। ठीक है, देन उसके बाद जो है अगर आप एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के तो या फिर कोई भी सर्विसमैन है तो आपके लिए वही देखा जाएगा। ये बाकी सब जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए ये सब जो चीजें दे रखी हैं, डिसेबिलिटी के बारे में दे रखा है वो सब देख सकते हैं। ओबीसी वालों का भी जो है आपके पास वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट 16/8/2026 तक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बाद 2026-2027 ईयर का आपके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ईयर का। ठीक है, जो ये वाली ईयर चल रही है उसका होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो आप जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने को। अगर आप अंडर सेम या आप सेम जोन के अंदर भी अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप डिफरेंट जोन में भी अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर सेम पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में नहीं हो सकती। यानी अगर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप असिस्टेंट अलग अलग जोन्स में अप्लाई कर सकते हो, एक ही जोन में बार बार असिस्टेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अलग अलग जोन्स के असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैन नॉट अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट इन डिफरेंट जोन्स। ठीक है, अगर आपका जूनियर असिस्टेंट है तो आप डिफरेंट डिफरेंट जोन में सब जगह जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं अप्लाई करोगे, जूनियर असिस्टेंट के लिए आप एक बार अप्लाई कर दिए हो गया, नेक्स्ट कोई और पोस्ट होगी तो आप उसके लिए अप्लाई करो। एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं एक जोन में, मतलब अलग अलग जोन के लिए सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई होगा। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट बट कैन नॉट अप्लाई फॉर सेम पोस्ट इन डिफरेंट जोन्स। समझ में आ रहा है?
सेम पोस्ट के लिए आप अलग अलग जोन्स में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो अहमदाबाद जोन में, यूडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो बैंगलोर जोन में, पर आप असिस्टेंट के लिए अहमदाबाद जोन में जो है और अगेन असिस्टेंट के लिए बैंगलोर जोन में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने असिस्टेंट के लिए अहमदाबाद जोन में अप्लाई कर दिया तो बस खत्म, आप बैंगलोर जोन में असिस्टेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये मेरे को पता है बहुत लोग इसमें गलती करेंगे। इसमें अगर आपने असिस्टेंट अहमदाबाद जोन में अप्लाई कर दिया तो बैंगलोर जोन में आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कोई और के लिए अप्लाई कर लो, लेकिन असिस्टेंट के लिए बैंगलोर जोन में नहीं होगी। एक जोन में एक ही पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट ही अप्लाई कर सकते हो। एक पोस्ट जो है सेम पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में अप्लाई नहीं होगी। Since a common application is considered for all the notified posts, a candidate who apply for multiple posts will be considered only to the notified reservation of the post numbers subject to meeting the eligibility criteria. Criteria की इन्होंने स्पेलिंग तो गलत लिखी है, एलिजिबिलिटी की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, क्राइटेरिया की भी गलत लिखी है। भाई इसरो के नोटिफिकेशन में ऐसी उम्मीद नहीं थी इसमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका 27 जुलाई को आज से शुरू हो चुका है 10 बजे से और 16 अगस्त जो है 2026 तक रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप संभाल के रखिएगा, ईमेल मोबाइल आईडी होना चाहिए आपका। एनसीएस पोर्टल होगा, नेशनल सर्विसेज पोर्टल, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका एनओसी, अगर आप जो है वर्किंग है तो आपको एक एनओसी चाहिए होती है, ये तो आपको पता ही है। एप्लीकेशन फी 500 रुपीज रहेगी जो है आपकी, और असिस्टेंट यूडीसी और जनरल पर्सन असिस्टेंट की इसके 1000 रुपीज रहेगी। ठीक है, एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज है और ये प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपीज। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपके एप्लीकेशन फीस किस तरह से पे कर सकते हैं वो है प्रोसेसिंग फीस के बारे में। प्रोसेसिंग फीस में आपका जो आपकी एप्लीकेशन फी है उसमें एग्जामेशन मिलेगा SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को, यानी जो है 100 रुपीज तो जो है आपके रिफंड हो जाएंगे इन सब कैटेगरीज के लिए। 500 सबको पे करने हैं, लेकिन जो 100 रुपीज है वो इन कैटेगरीज को नहीं पे करते। ठीक है, उसके बाद है ये अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट साइज फोटो जाएगी, सिग्नेचर जाएगा, देन उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जाएगा ताकि आपको रिफंड मिल सके। ओके, फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शंस हैं। ब्लैक इंक में होना चाहिए सिग्नेचर, ये इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, और सिग्नेचर रनिंग राइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं। रिटन टेस्ट सिर्फ 38 वेन्यूज पर होगा। अगरतला, अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल जो है ये सारे आपके वेन्यूज हैं, यहाँ होगा बस। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर आपकी पोस्ट 135 है तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 150 मिनट्स का, और आपका जो है 50% मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, 50% आना चाहिए आपके। रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें 40%। अगर आप 246 में है तो इसमें भी 50% आना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। स्किल टेस्ट भी होगा आपका, अगर आपका 135 है तो उसमें स्किल टेस्ट में 1:5 का रेशियो बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पर भी आपको 1:5 बुलाया जाएगा 246 में स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, कंप्यूटर और लिटरेसी टेस्ट होगा आपका स्किल टेस्ट में, पास क्राइटेरिया 60% यूआर के लिए, 50% रिजर्व के लिए। यहाँ पर इसका भी कंप्यूटर लिटरेसी और स्टेनो का टेस्ट होगा, और आपका सिलेबस आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 10% मिस्टेक्स अलाउड है यूआर के लिए और 12% अलाउड है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, फाइनल सिलेक्शन जो है आपका वो रिटन टेस्ट के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आपकी सैलरी की बात करी जाए तो 25,500 रुपीज आपको मिनिमम बेसिक पे मिलेगी। इसके अलावा जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं DHRA वो सब जाके मिलेंगे आपको। ठीक है, देन जो है आपका पोस्ट टेम्परेरी बेसिस पर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो रिन्यू जो है परमानेंट हो ही जाती है आगे जाके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। बाकी तो आई थिंक सब कुछ मैंने बता दिया। बस ये डेट्स का ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये आपको स्पेसिमेन दे रखा है किस तरीके से आपको अपलोड करनी है। ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज 50-50 50-50 के 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चंस है और 150 मिनट्स है।
+1 और -0.25 रहेगा। इंग्लिश का सिलेबस ये है, देन क्वांट का सिलेबस, देन आपका जनरल रीजनिंग और एबिलिटी का सिलेबस, देन आपका जनरल नॉलेज का। ठीक है, स्टेनो के लिए आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का जो आपका रीजनिंग और 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड। इसमें आपकी जीके नहीं आएगी, बट 50 मार्क्स और +1 0.25 माइनस। ओके, ये आपका सिलेबस दे रखा है। स्किल टेस्ट में आपको जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पता होना चाहिए, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए, इसका भी सिलेबस मेंशन्ड है। पावर पॉइंट 30 मार्क्स का 75 मार्क्स का 75 मिनट्स का टेस्ट होगा। ठीक है, स्टेनो में आपका शॉर्ट हैंड होगी 300 वर्ड्स की, 60 वर्ड्स पर मिनट के लिए 5 मिनट का टाइम मिलेगा, और कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होगा ये आपको। पिटमैन की शॉर्ट हैंड की होती है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, शॉर्ट हैंड आपका होता ही है। फुल मिस्टेक्स और आप हाफ मिस्टेक्स देख सकते हैं इसमें किस तरीके की हैं। और जो है कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर मिस्टेक अदर देन दोज ऑफ डिस्क्राइब्ड अबव। ये जो है ना आपके सारे दिए हुए हैं, किस चीज पर आपके एलिजिबल नहीं होंगे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, मिलते हैं अगली वैकेंसी अगली जॉब अपडेट। थैंक यू वेरी